नमस्कार मेरे प्यारे बच्चों। आज के इस वीडियो में आपका स्वागत है। आज हम हबीब तनवीर द्वारा लिखित कारतूस नामक एकांगी पढ़ेंगे। एकांगी मीन्स वन एक्ट प्ले। सो दिस इज वन एक्ट प्ले। नेम ऑफ दिस एकांगी इज कारतूस. कारतूस means gunpowder, or we can say bullet. You know that अंग्रेज, that means ब्रिटिश, हमारे देश में व्यापार करने के लिए आया था. ब्रिटिशर्स एंटर्ड आवर कंट्री फॉर बिजनेस. शुरू में व्यापार ही करते थे वे, लेकिन उनका उद्देश्य केवल व्यापार नहीं थे. धीरे धीरे उन्होंने ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना की और अनेक छोटे छोटे राज्यों पर कब्जा कर दी. तब हमारा लक्ष्य क्या था? इन अंग्रेजों को यहाँ से हटाना. प्रस्तुत पाठ में एक ऐसे जांबाज सिपाही और जांबाज व्यक्ति का परिचय हमें मिलता है. जांबाज माने जान की बाजी लगाने वाला. सो जांबाज सिपाही का परिचय हमें इस पाठ के द्वारा मिलता है. इस एकांगी लिखने वाले हैं हबीब तनवीर. नाटककार, कवि, पत्रकार, नाट्य निर्देशक, अभिनेता जैसे कई रूपों में ख्याति प्राप्त हबीब तनवीर लोक नाट्य के क्षेत्र में भी महत्वपूर्ण कार्य किया है. बिफोर स्टार्टिंग दिस वन एक्ट प्ले, यू मस्ट नो अबाउट द कैरेक्टर्स ऑफ दिस वन एक्ट प्ले. फर्स्ट वन कर्नल, और दूसरा है लेफ्टिनेंट कर्नल, और तीसरा एक सिपाही, और चौथा है एक सवार. सवार मीन्स घोड़े पर सवार करने वाला सवार. सो दिस स्टोरी हैपेंड इन द ईयर 1799. इस एकांगी में वसीर अली की वीरता और साहस का वर्णन है, जिनका लक्ष्य था अंग्रेजों को इस देश से बाहर निकालना. वजीर अली ने कंपनी के हुक्मरानों की नींद हराम कर दी और वह निडर था और शेर की मांद में पहुंचकर उससे दो दो हाथ करने की मानंद कंपनी की बटालियन के प्रवेश करने का धैर्य भी उसने किया. और अंत में अंग्रेजों के मुंह से भी आया कि सचमुच ये वजीर अली जांबाज सिपाही है. Let us start our own act play. Our main character is वजीर अली. और दूसरा वजीर अली के पिता के बारे में हम बताते हैं. वजीर अली का पिता है आसिफुद्दौला. उनके एक भाई है, वो है सआदत अली. सो दोनों आसिफुद्दौला और सआदत अली दोनों भाई है, फिर भी ये वजीर अली के दुश्मन थे. That means ये Saadat Ali was supporting Britishers. Instead of Wazir Ali, he was supporting Britishers. Wazir Ali tried his maximum to defeat Britishers and make our country free from the hands of British. He was very brilliant, powerful, strong and fearless person. He has no fear towards the British. This story happened in the year 1799. Listen very carefully with your textbook. If you want to play this on the stage, it will take 5 minutes time. That's why it is written as Avadhi. Avadhi means time period, 5 minutes. और इसमें समय के बारे में बताते हैं, यह रात्रि का समय है. That means this incident, our one act play incident happened in the night. Okay, when the story starts, we can see two characters in the stage. One is colonel and the other one is lieutenant colonel. From their dialogue, we will get a clear picture about the hero, that is Wazir Ali. Wazir Ali is actually a hero who has no fear towards the British. While starting the drama, we can see a forest that is in Gorakhpur.
गोरखपुर के जंगल में कर्नल कॉलरिज के खेमे का अंदरूनी हिस्सा. So while starting this one act play, we can see गोरखपुर first. वहाँ पर कर्नल कॉलरिज के खेमे मीन्स टेंट, उसकी अंदरूनी हिस्सा मीन्स इनर पार्ट. सो वहाँ दो अंग्रेज बैठे बातें कर रहे हैं. हु इज दैट? कर्नल कॉलरिज एंड लेफ्टिनेंट कर्नल. वो खेमे के बाहर है. दे आर स्टैंडिंग आउटसाइड. चांदनी चिटकी हुई है. ऑलरेडी चांदनी इज देयर, मूनलाइट इज देयर. अंदर लैंप जल रहा है. अनदर लैंप इज ऑल्सो देयर. कर्नल, जंगल की जिंदगी बड़ी खतरनाक होती है. कर्नल इज सेइंग, सो जंगल की जिंदगी, लाइफ ऑफ द फॉरेस्ट इज बड़ी खतरनाक. खतरनाक मीन्स डेंजर. देन लेफ्टिनेंट कर्नल इज सेइंग, हफ्तों हो गए. यस, हफ्ते मीन्स वीक. सो मेनी वीक्स ओवर. यहाँ खेमा डाले हुए हैं. दे मेड द टेंट एंड वेटिंग फॉर वजीर अली टू कैच हिम. सो दे आर सेइंग हफ्ते हो गए हैं खेमा डाले कर. सिपाही भी तंग आ गए हैं. ऑलरेडी द सोल्जर्स आर वेरी टायर्ड. ये वजीर अली आदमी है या भूत, हाथ ही नहीं लगता. मीन्स दे आर नॉट एबल टू कैच दिस वजीर अली. दे आर वेटिंग टू कैच वजीर अली बट दे कैन नॉट कैच हिम. सो both of them, colonel and lieutenant colonel, are talking about वजीर अली. Then colonel is saying, उसके अफसाने सुन के रॉबिन हुड के कारनामे याद आते हैं. By hearing the story of this वजीर अली, I am remembering about रॉबिन हुड. अंग्रेजों के खिलाफ उसके दिल में किस कदर नफरत है. See, वजीर अली is hating this Britishers. कोई 5 महीने हुकूमत की होगी. See, he was ruling this अयोध्या only 5 months. Then, मगर इस 5 महीने में within these 5 months वो अवधि के दरबार को अंग्रेजी असर से बिल्कुल पाक कर देने में तकरीबन कामयाब हो गया. So only 5 months only he ruled the country. At that time, nobody didn't get a chance to touch even the crown or the chair of Ayodhya. Completely, he was protecting his region from his enemies. By hearing this, lieutenant is asking, ये कर्नल कॉलरिज, ये सादत अली कौन है? So, Saadat Ali. So, children, already I said, वजीर अली इज आवर हीरो. वजीर अली के पिता है आसिफुद्दौला और आसिफुद्दौला का भाई है सआदत अली. सो वजीर अली और सआदत अली का रिलेशन क्या है? ब्रदर ऑफ हिज फादर. सो उनके लिए कौन है? चाचा है. सो द कर्नल इज सेइंग, ये आसिफुद्दौला का भाई है. सो सआदत अली कौन है? आसिफुद्दौला का भाई है. वजीर अली का और उनका दुश्मन है. सो आपस में वजीर अली और आसिफुद्दौला के बीच में क्या संबंध है? ये दोनों दुश्मन है, मित्र नहीं, दुश्मनी है. असल में नवाब आसिफुद्दौला के यहाँ लड़के की कोई उम्मीद नहीं थी. वजीर अली की पैदाइश को सआदत अली ने अपनी मौत ख्याल किया. सो ये आसिफुद्दौला के लिए कोई पुत्र नहीं थे. So, at the last stage only he got a child. So, आसिफुद्दौला के लिए एक child, he got a child. That became a disturbance for Saadat Ali. That was the enmity between Saadat Ali and Wazir Ali. Then Lieutenant Colonel is asking, मगर सआदत अली को अवध के तख्त पर बिठाने में क्या मसलेहत थी? So what is the main intention of ours? Lieutenant Colonel is asking to Colonel, what is our main intention? What is our benefit? What is the benefit for us? Suppose Saadat Ali become the king, what is our benefit? सआदत अली हमारा दोस्त है और बहुत ऐश पसंद आदमी है. कर्नल इज सेइंग,
Saadat Ali is our friend. He is always supporting our British government. इसलिए हमें अपनी आधी मुमलिकत मीन्स वेल्थ दे दी और 10 लाख रुपए नकद. अब वो फी मजे करता है और हम फी. So Colonel is saying we gave half of our wealth to him and extra 10 lakh rupees. Now he is also happy and we are also happy. Children, their conversation is going on. Then Lieutenant Colonel is saying, सुना है ये वजीर अली अफगानिस्तान के बादशाह शाह जमा को हिंदुस्तान पर हमला करने की दावत दैट मीन्स आमंत्रण दे रहा है. सो लेफ्टिनेंट इज सेइंग, सुना है वजीर अली अफगानिस्तान के बादशाह मीन्स किंग, अफगानिस्तान के किंग, उसका नाम क्या है, शाह जमा को हिंदुस्तान पर. So he is invited him to Hindustan. Wazir Ali invited Afghanistan के राजा शाह जमा to attack British. By hearing this, Colonel said, अफगानिस्तान को हमले की दावत सबसे पहले असल में टिप्पू सुल्तान ने दी. So Colonel is saying, actually Tippu Sultan only invited him first. Then फिर वजीर अली ने भी उसे दिल्ली बुलाया. आफ्टर दैट वजीर अली ऑल्सो इन्वाइटेड हिम टू दिल्ली. और फिर शमसदुल्ला ने भी, शमसदुल्ला अनदर कैरेक्टर ऑल्सो. सी हियर दे आर सेइंग टिप्पू सुल्तान इन्वाइटेड, then Shamsadullah invited, then our Wazir Ali. So from that we can understand full a group of people are ready to attack British. Yes, then Lieutenant Colonel is asking, कौन है ये शमसदुल्ला? Yes, शमसदुल्ला कौन है? Then Colonel said, नवाब बंगाल का निस्बी, that means रिश्ते भाई, that means who is शमसदुल्ला? Relative of बंगाल के नवाब. नवाब means just छोटा राजा. See, बहुत ही खतरनाक आदमी है. He is also a very dangerous person. Then लेफ्टिनेंट, इसका तो मतलब ये हुआ कि कंपनी के खिलाफ सारे हिंदुस्तान में एक लहर दौड़ रहा है. खिलाफ मीन्स विरुद्ध, अगेंस्ट. सो इसको तो मतलब ये हुआ कि दैट मीन्स फ्रॉम दैट वी कैन अंडरस्टैंड दैट कंपनी के खिलाफ, कंपनी मीन्स ईस्ट इंडिया कंपनी, ईस्ट इंडिया कंपनी के विरुद्ध सारे हिंदुस्तान में, ऑल ओवर इंडिया एक लहर दौड़ रहा है. ग्रुप ऑफ पीपल आर रेडी टू, दे आर प्लानिंग टू अटैक ब्रिटिश. देन कर्नल, जी हाँ, और अगर ये कामयाब होगी तो बक्सर और प्लासी के कारनामे धरे रह जाएंगे और कंपनी जो कुछ लॉर्ड क्लाइव के हाथों हासिल कर चुकी है, लॉर्ड वेलेस्ली के हाथों ये सब खो बैठेगी. सो कर्नल इज सेइंग, सपोज इफ दे आर, अगर ये कामयाब हो गई, सपोज कामयाब मीन्स विन, विक्टरी, वो कामयाब हो गई, सपोज दे आर विनिंग, तो बक्सर और प्लासी वो के कारनामे धरे रह जाएंगे. सो बक्सर एंड प्लासी ऑलरेडी दे कैप्चर्ड इन द पीरियड ऑफ लॉर्ड क्लाइव. नाउ एक क्लाइव के हाथों से हासिल कर चुकी है, वह अब लॉर्ड वेलेस्ली के हाथों में सब खो बैठे ही. दैट मीन्स लॉर्ड क्लाइव captured these Buxar and Plassey. लेकिन in the period of Lord Wellesley, we will lost all these areas, Plassey, Buxar, etc. Then Lieutenant, वसीर अली की आज़ादी बहुत खतरनाक है. Yes, the वसीर अली की आज़ादी, आज़ादी means freedom. The freedom of वजीर अली is खतरनाक means dangerous. हमें किसी न किसी तरह इस शख्स को गिरफ्तार कर ही लेना चाहिए. एट एनी कॉस्ट, एट एनी वे वी हैव टू, गिरफ्तार कर लेना है. गिरफ्तार करना मीन्स अरेस्ट. वी हैव एट एनी कॉस्ट वी हैव टू अरेस्ट और वजीर अली. देन कर्नल इज सेइंग, पूरी एक फौज लिए उसका पीछा कर रहा हूँ. यस, फुल फोर्स, पूरी फौज मीन्स फुल फोर्स. फुल फोर्स इज रेडी टू attack that or to arrest this Wazir Ali. और
बरसों से वो हमारी आंखों में धूल चोंग रहा है। बच्चों, रिमेंबर, आंखों में धूल चोंगना एक मुहावरा है। इसका अर्थ है धोखा देना, मीन्स टू चीट। सो ये हमारी आंखों में धूल चोंग रहा है, दैट मीन्स ये वजीर अली इज चीटिंग अस, और इन्हीं जंगलों में फिर रहा है। एक्चुअली वजीर अली इज हाइडिंग इनसाइड द सेम फॉरेस्ट, बट हाथ नहीं आता, बट दे आर नॉट एबल टू कैच हिम। उसके साथ चंद जांबाज है। जांबाज मीन्स धीर वीर पराक्रमी, दैट मीन्स हु इज रेडी टू सैक्रिफाइस फॉर आवर कंट्री। सो उनके साथ कौन है? दिस टाइप ऑफ सो मेनी जांबाज सिपाही, ग्रेट soldiers are there with वजीर अली। मुट्ठी फर आदमी, मगर ये दमखम। See, only some people are with him, but that all are very powerful. Jambas hai. Jambas means ready to sacrifice for him as well as the country. Then lieutenant is saying, सुना है वजीर अली जाती तौर से भी बहुत बहादुर आदमी है। Bahadur means brave. See, by birth or from his story also we can say that he is a brave person. Then Colonel, बहादुर ना हो तो कंपनी के वकील को कत्ल कर देता। So then Colonel is saying, yes, sure. Otherwise he won't kill the advocate of East India Company. कत्ल means खत्म करना। So उन्होंने क्या किया? कंपनी के वकील को खत्म कर दिया। He killed the ईस्ट इंडिया कंपनीज एडवोकेट। लेफ्टिनेंट, ये कत्ल का क्या हिस्सा क्या हुआ था कर्नल? यस, व्हाट वाज द इश्यू कॉस्ट फॉर दैट किलिंग? कर्नल, हिस्सा क्या हुआ था? उसको उसके पद से हटाने के बाद हमने वजीर अली को बनारस पहुंचा दिया। चिल्ड्रन, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट पोर्शन ऑफ द ड्रामा। लिसन, that Britishers came to Ayodhya, means Awadh. Then उन्होंने क्या किया? उन्होंने वजीर अली को वहाँ से हटा दिया, means they removed him from his position with the help of कौन? चाचा। चाचा कौन है? सआदत अली। So after that उन्होंने क्या किया? वजीर अली को बनारस पहुंचा दिया। They are sending him to Banaras. Banaras we can say Varanasi or we can say Old Kashi. And 3 लाख रुपया सालाना वजीफा मुकर्रर कर दिया। And one more thing, 3 lakhs rupees he want to pay to British government annually. So कुछ महीने बाद गवर्नर जनरल ने उसे कलकत्ता तलब किया। आफ्टर सम डेज ये गवर्नर जनरल ने क्या किया? उन्होंने अगेन दे चेंज्ड टू कलकत्ता। देन वजीर अली कंपनी के वकील के पास गया। सो ही अप्रोच्ड, आवर वजीर अली अप्रोच्ड company vakil because he is the mediator, no, that's why he approached company vakil, company in the sense East India Company. He approached East India Company's vakil. Then उससे शिकायत की। then he complained to Wazir Ali, approached company advocate and who was living in Banaras, and he complained to that vakil. Okay, then शिकायत की गवर्नर जनरल उसे कलकत्ता में क्यों तलब कर दिया? See, and he was complaining that governor general, that why did he sending Wazir Ali to कलकत्ता? देन वकील ने शिकायत की परवाह नहीं की और उल्टा उसे बुरा भला सुना दिया। सो वकील was not minding, he was ignoring वजीर अली and he scolded वजीर अली। देन वजीर अली के तो दिल में यूं भी अंग्रेजों के खिलाफ नफरत कूट कूट कर फरी थी। उसने खंजर से वकील का काम तमाम कर दिया। ओके, खंजर मीन्स तलवार, खत्म कर दिया। काम तमाम करना मीन्स खत्म करना। सो खंजर मीन्स तलवार, sword. So Wazir Ali, already Wazir Ali was hating British government. Now he become very angry because the advocate was ignoring him. That's why he became very angry and he suddenly taken his sword and killed at once that advocate. लेफ्टिनेंट, और भाग गया।
Yes, after that he escaped from there. Then Colonel, अपने जानिसारों समेत अचमगढ़ की तरफ आ गया. उन्होंने क्या क्या किया? जानिसारों मीन्स जीवन देने के लिए तैयार व्यक्ति. दैट मीन्स हिज ओन पर्सन. वसीर अली के मित्र के साथ उन्होंने क्या किया? अचमगढ़ की तरफ आ गया. ही एस्केप्ड टुवर्ड्स द अचमगढ़. अचमगढ़ के हुक्मरा मीन्स राजा. राजा ने उन लोगों को अपनी हिफाजत में खागरा तक पहुंचा दिया. सो द अचमगढ़ हेल्प हिम. एंड हिफाजत मीन्स प्रोटेक्ट. सो ही प्रोटेक्टेड दैट पीपल. अब ये कारवां इन जंगलों में कई सालों से फटक रहा है. नाउ दिस वजीर अली एंड हिज पीपल, they are living in the same forest. Then that lieutenant is saying, मगर ये वजीर अली की स्कीम क्या है? What is the plan of वजीर अली? Then colonel is answering, स्कीम ये है कि किसी तरह नेपाल पहुंच जाए. Actually what is his plan? The Britishers know about his planning also because some spies are there, no? So they are saying a वजीर अली actually want to reach Nepal. अफगानी हमले का इंतज़ार करें बिकॉज अफगानिस्तान के राजा इज़ वेरी फ्रेंडली विद द वजीर अली. सो ही इज़ वेटिंग फॉर अफगानी पीपल और अपनी ताकत बढ़ाए. ही वांट टू इंक्रीज हिज फोर्स, आर्मी फोर्स. सादत अली को उसके पद से हटाकर खुद अवध पर कब्जा करे और अंग्रेज़ों को हिंदुस्तान से निकाल दे. सो व्हाट इज हिज प्लान? एक्चुअली ही वांट टू रीच नेपाल with the help of Afghanistan Raja. After that, he want to increase his force. Then he want to remove his chacha Saadat Ali, and he want to become Wazir Ali want to become the Raja of Ayodhya, Awadh. And after that, he want to अंग्रेज़ों को हिंदुस्तान से निकाल देना. He want to throw these Britishers from here, from India. Then Lieutenant, नेपाल पहुंचना तो कोई ऐसा मुश्किल नहीं. मुश्किल मीन्स कठिन. सो टू रीच नेपाल इज नॉट डिफिकल्ट. मुमकिन है कि पहुंच गया है. मुमकिन मीन्स पॉसिबल. सो इट इज ईजली ही कैन एंटर दैट नेपाल बिकॉज सो मेनी फ्रेंड्स आर देयर टू हेल्प वजीर अली. कर्नल, हमारी फौजें और नवाब सआदत अली खान के सिपाही बड़ी सख्ती से उसका पीछा कर रहा है. यस, आवर फोर्स, ब्रिटिश फोर्स एज वेल एज सआदत अली के उनका चाचा के फोर्स, दे आर ऑल्सो क्या कर रहा है? उसका पीछा कर रहा है. दे आर फॉलोइंग दिस वजीर अली. हमें अच्छी तरह मालूम है कि वो इन्हीं जंगलों में है. यस, दे आर श्योर दैट ही इज हाइडिंग इनसाइड दिस फॉरेस्ट इटसेल्फ. Britishers are also staying there, the same forest, and Wazir Ali is hiding in the same forest. एक सिपाही तेजी से दाखिल होता है. They were talking that time. One सिपाही is entering there. Colonel, उठकर क्या बात है? What is the matter? Then Gora in the sense that British person, that means सिपाही of British. दूर से गर्द उड़ती दिखाई दे रही है. दैट मीन्स फ्रॉम द डिस्टेंट व्यू दे कैन सी सम गर्द मीन्स डस्ट. कर्नल, सिपाहियों से कह दो कि तैयार रहे. सी इन्फॉर्म द सोल्जर्स टू बी अलर्ट. देन सिपाही सलाम करके चला जाता है. सी ऑलवेज दे आर वेटिंग फॉर सम अटैक. दैट्स व्हाई दे आर सेइंग बी रेडी टू अटैक और यू शुड बी वेरी अलर्ट. देन लेफ्टिनेंट, जो खिड़की से बाहर देखने में मसरूफ था. सो ही वॉज लेफ्टिनेंट इज सेइंग ही वॉज लुकिंग फार अवे एंड गर्द तो ऐसी उड़ रही है. सी बाय लुकिंग द गर्द मीन्स डस्ट. ही सेइंग जैसे कि पूरा एक काफिला चला आ रहा हो. सी आई थिंक बाय लुकिंग द डस्ट आई कैन से दैट द फुल फोर्स ग्रुप ऑफ पीपल आर कमिंग. मगर मुझे तो एक ही सवार नजर आता है. द फुल फोर्स इज कमिंग बाय लुकिंग द डस्ट बट आई थिंक फ्रॉम द व्यू वी कैन सी ओनली वन पर्सन. देन कर्नल, खिड़की के पास जाकर, हाँ एक ही सवार है. यस, आई थिंक ओनली वन पर्सन. सवार मीन्स
घोड़े पर सवारी करने वाला horse rider. Okay, only one person is coming. सर पर घोड़ा दौड़ाए वो चला आ रहा है. See, he is coming very fastly. कर्नल खिड़की के पास जाकर, हाँ एक ही सवार है और सीधा इसी तरह आ रहा है. लेफ्टिनेंट कर्नल सेइंग, सीधा हमारी तरफ आता मालूम होता है. यस, ही इज कमिंग टुवर्ड्स दिस साइड. कर्नल ताली बजाकर सिपाही को बुलाता है. ही इज कॉलिंग सिपाही. देन सिपाही, कर्नल इज सेइंग टू सिपाही, सिपाही से कहो इस सवार पर नजर रखे. वॉच हिम. एंड किस तरफ जा रहा है? ही इज मूविंग टुवर्ड्स विच साइड? वी वांट टू वेरी केयरफुल. देन लेफ्टिनेंट, शुभे की तो कोई गुंजाइश ही नहीं, तेजी से इसी तरफ आ रहा है. यस, दैट मीन्स ही इज श्योर, इट इज श्योर ही इज कमिंग टुवर्ड्स दिस साइड ओनली. टपों की आवाज बहुत करीब आकर रुक जाती है. द टप टप साउंड इज कमिंग, हॉर्स टप टप साउंड इज कमिंग टुवर्ड्स दिस साइड एंड दैट रुक गई. देन सवार, दैट मीन्स द पर्सन हु केम ऑन दैट हॉर्स, ही इज टॉकिंग, मुझे कर्नल से मिलना है. Then he said to the soldier that I want to meet the colonel. Then Gora, this British person, yes, बहुत खूब, yes, sure, you can see. सवार, see. Then Gora, हुजूर सवार आपसे मिलना चाहता है. Gora, the soldier, British soldier is asking the permission. Can I send him? Colonel, भेज दो. Yes, he sent. Lieutenant, वसीर अली का आदमी होगा, हमसे मिलकर उसे गिरफ्तार करवाना चाहता होगा. मे बी श्योर, ये मे बी द वसीर अली का आदमी होगा. ही ऑल्सो वांट टू अरेस्ट वजीर अली. देन कर्नल, खामोश रहो. सवार सिपाही के साथ अंदर आता है. बी साइलेंट, ही इज कमिंग दिस साइड. देन सवार आते ही पुकार उठता है, तन्हाई तन्हाई. तन्हाई मीन्स लोनलीनेस, दैट मीन्स आई वांट द कंप्लीट साइलेंस. देन कर्नल, साहब यहाँ कोई गैर आदमी नहीं है, आप राज़े दिल कह दो. दैट मीन्स नोबडी इज हियर, ओनली वी टू पीपल आर हियर, कर्नल एंड लेफ्टिनेंट कर्नल. सो यू कैन से ओपनली. देन राज़े दिल मीन्स यू कैन ओपन माइंडली यू कैन से. देन सवार, दीवार हरगोश दारत तन्हाई. दीवार हरगोश दारत means sometimes we are saying no, the wall can also hear, even the wall has ears. That only he is saying तन्हाई, I won't be alone. Then कर्नल लेफ्टिनेंट और सिपाही को इशारा करता है. दोनों बाहर चले जाते हैं. जब कर्नल और सवार खेमे में तन्हा रह जाते हैं तो जरा खेमे के बाद चारों तरफ देखकर उससे सवार कहता है. दैट मीन्स द कर्नल इज सेंडिंग लेफ्टिनेंट एंड सिपाही. And after that, now only two people are there. Children, very carefully you listen. Now only two people, Colonel and that person who came on the horse. That is Sawar. Then Sawar, आपने इस मुकाम पर क्यों खेमा डाला है? The Sawar is asking. मुकाम is this place. खेमा means क्या है? Tent. Why did you make the tent here? देन कर्नल, कंपनी का हुक्म है कि वजीर अली को गिरफ्तार किया जाए. देन कर्नल इज सेइंग, यस दिस इज द ऑर्डर फ्रॉम द ब्रिटिश गवर्नमेंट दैट वी वांट टू अरेस्ट वजीर अली. देन सवार, लेकिन इतना लावल लश्कर क्या मायने? व्हाई दिस मच ऑफ फोर्स? देन कर्नल, गिरफ्तारी में मदद देने के लिए. आई वांट दिस मच ऑफ पीपल टू हेल्प द अरेस्ट. देन सवार, वसीर अली की गिरफ्तारी बहुत मुश्किल है साहब. ही सेइंग इट इज़ वेरी डिफिकल्ट टू अरेस्ट वसीर अली. देन कर्नल, क्यों? वाई? देन सवार इज सेइंग, वो एक जांबाज सिपाही है. ही सेड, यस ही इज अ जांबाज सिपाही, यू कैन नॉट अरेस्ट हिम. देन कर्नल, मैंने भी यह सुना है. आई ऑल्सो नो दैट. आप क्या चाहते हैं? वॉट इज योर इंटेंशन? देन सवार, चंद कारतूस. चंद मीन्स कुछ. आई वॉन्ट सम कारतूस. कारतूस ऑलरेडी आई सेड नो, गन पाउडर या बुलेट. आई वॉन्ट सम बुलेट. देन कर्नल, किस लिए? वाई? देन सवार, वजीर अली को गिरफ्तार करने के लिए. यस आई वॉन्ट सम बुलेट टू अरेस्ट वजीर अली. देन कर्नल, ये लो दिस कारतूस. सडनली ही इज गिविंग द बुलेट एंड सेइंग, यस यू टेक 10 कारतूस इज हियर, यू कैन टेक इट. देन सवार मुस्कुराते हुए, शुक्रिया.
He said, "Thank you." Then Colonel, "आपका नाम?" After giving the bullet only, he asked, "What's your name, please?" Then Sawar, "Wazir Ali." Sawar is saying, आपने मुझे कारतूस दिए. So you have gave me कारतूस, bullets या gunpowder. You have give me. Then आपकी जान बख्शी करता हूँ. So you have provided me with some bullets. That's why I am तुम्हें क्या करता हूँ? जान बख्शी करता हूँ. I am leaving you. I am not killing you now. ये कहकर बाहर चला जाता है. He is escaping from there. टापों का शोर सुनाई देता है. He can hear the tap tap sound. कर्नल एक सन्नाटे में है. कर्नल become very silent. He don't know what happened here. हक्का बक्का खड़ा है कि लेफ्टिनेंट अंदर आता है. He become हक्का बक्का एक मुहावरा है. इसका मीनिंग है आश्चर्यचकित होना. He don't know what happened here now. Then lieutenant is entering there. Lieutenant asks, कौन था वो? Who was that? Then colonel बेबी जबान से अपने आप से कहता है. Miss in slow voice he is murmuring. एक जांबाज सिपाही. Yes, really he is a जांबाज सिपाही. Children, from this what you understood? The person to whom they want to arrest came in front of him and asked some bullets and easily escaping from there. Really, it is very powerful person. Is it so? So, Wazir Ali एक जांबाज सिपाही है. I think all of you enjoy this one act play. Okay, children. Thank you.